मैंने पहली बार अपनी एनर्जी बॉडी को फील किया, जैसे ऐसा फील किया कि मेरी बॉडी जैसे सॉलिड ही नहीं है, पूरा एनर्जी है। मेरा नाम डॉक्टर सुमन पोरवाल है। मैं मुरादाबाद यूपी में रहती हूँ और मैं PSSM से 2.5 साल पहले जुड़ी हूँ और मैं जुड़ी थी PMC हिंदी के YouTube चैनल के माध्यम से। उससे पहले मैं ओशो जी का डिस्कोर्स सुन रही थी अष्टवक्र गीता का, तो वो मैंने 3 महीने सुना और उसके तुरंत बाद ही मुझे ये वीडियो स्नेहा अग्रवाल मैम का आत्मा की यात्रा वो मेरे मोबाइल पर आया था, वो मैंने सुना। उस एक आत्मा की यात्रा को सुन के मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुई कि मैंने तुरंत ही जो है सब्सक्राइब किया PMC हिंदी को। और जैसे मुझे लगा कि जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो, मैंने सब कुछ ढूंढा जुड़ा सब चीज़ों से। और फिर तभी मुझे लगभग 2.5 साल हो गया है, तो तभी मुझे JTTP 24 में इनरोल होने का मौका मिला, वो मैंने किया। ये सब मेरे लिए एक बहुत नया और एकदम अद्भुत अनुभव था, क्योंकि उससे पहले भी मैं ध्यान कर रही थी, पर वो ऐसे ही था कि बहुत गहरा नहीं, और करती थी छुटपुट कह सकते हैं उसको, लगातार नहीं इस तरह से। और उसके बाद इनर जर्नी 22 मुझे मिला, और इसके बीच में ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन और सेहत विजडम वर्कशॉप की, ये सब मेरे जीवन का बहुत बड़ा उपहार था, क्योंकि ऐसा अनुभव मुझे मिला जो इससे पहले कभी भी नहीं मिला था। उसके बाद मैं लगातार जितने भी प्रोग्राम आते रहे मैं करती रही। मैं कॉस्मिक वैली भी गई और करताल पिरामिड भी होकर आई, और अभी यहाँ ऋषिकेश में भी आई हूँ। तो अभी मैं बताना चाहती हूँ कि ध्यान से पहले मेरा जीवन कैसा था और ध्यान के बाद। तो ध्यान से पहले जैसे मेरा जो जीवन था उसमें ध्यान के अनुभवों ने क्या परिवर्तन लिया, जैसे ध्यान से जो चमत्कार हम कहते हैं या ध्यान के अनुभव कहते हैं, तो मैंने पहली बार अपनी एनर्जी बॉडी को फील किया, जैसे ऐसा फील किया कि मेरी बॉडी जैसे सॉलिड ही नहीं है, पूरा एनर्जी है और पूरा वाइब्रेट हो रही है। तो एक बिल्कुल नया नितांत एक ऐसा अनुभव था जो पहले कभी भी नहीं किया था। इतना मतलब इस भौतिक देह में और इसकी इच्छाओं की पूर्ति में इतना बंधे रहते थे, तो लगा कि हाँ, उससे अलग भी अपना जीवन है, ये सब चीज़ें हैं। और इनर जर्नी के टाइम पे ऐसा हो गया था कि भूख मेरी बहुत कम हो गई थी, खाने की तरफ बिल्कुल झुकाव नहीं रह गया था, नींद मेरी बहुत कम हो गई थी, और ये ऐसे अनुभव थे। और उस समय ऐसा कुछ हो रहा था जो मैंने कभी इच्छाएं की हों, भले ही मैं उस समय चाह नहीं रही थी, पर मेरे बिना चाहते हुए भी मेरी वो इच्छाएं पूरी हो रही थी। तो ये सब परिवर्तन इसीलिए हो रहा था क्योंकि मेरे अंदर परिवर्तन आया था, वो मैंने महसूस किया। ध्यान में करने लग गई थी, 1 घंटे तक आराम से कर लेती थी, फिर धीरे धीरे उससे समय भी बढ़ा। ध्यान जब मैं करती हूँ तो ये मुझे पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस है, हल्कापन है, और इतना अच्छा महसूस करती हूँ। कभी मैंने पहले पढ़ा था कल्याण मैगजीन, जैसे बचपन में मैं पढ़ती थी, तो किसी का अनुभव मैंने पढ़ा था कि उनको ध्यान से बाहर आने का मन ही नहीं करता था। तो वो बचपन के बीज पड़े हुए थे कि ध्यान कैसी चीज़ होती है, मतलब कुछ है ऐसा कि जिसमें जाने के बाद हमारा आने का मन नहीं करता है। तो जब ये मिला तो मुझे बहुमूल्य लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि जैसे जब मैं JTTP से जुड़ी तो मैं धीरे धीरे इसको PMC PSSM को जान रही थी, तो तभी पता चला कि पत्री जी की देह अभी देह में नहीं है। तो मुझे बहुत डाउट था जिस दिन JTTP का पहला दिन था और पत्री जी का जब वो उनकी देह पूर्ण हुई थी, तो मैं एक डाउट के साथ 5 बजे उठी थी मेडिटेशन के लिए। मुझे लगा कि ये प्रोग्राम नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है कि एक मास्टर जा रहा है और वही प्रोग्राम होगा। लेकिन वहाँ प्रोग्राम शुरू भी हुआ और दीप्ति मैम ने कराया। फिर 3 दिन बाद पता चलता है कि करताल से ही ये प्रोग्राम हो रहा था। तो मतलब वो इतनी हाइट मुझे पता चली कि पिरामिड मास्टर्स की एक ऊंचाई क्या है, एक व्यक्तित्व की ऊंचाई क्या है, कि उनकी स्थिति क्या है, कि जन्म मृत्यु ये सब सबसे परे है, कर्म कितना ऊपर है। तो जिस सत्य को मैं ढूंढ रही थी बचपन से कि हाँ, बातें नहीं चाहिए थी, मुझे सत्य चाहिए था, वो सत्य मुझे यहाँ PSSM से मिला जुड़ के। और मैं हर एक मास्टर मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं हर किसी से सीखती हूँ,
वैसे मेरे बचपन से ही रहा है कि मुझे सीखना है, एक सत्य की खोज वो मेरे जीवन का एक उद्देश्य रहा। मैं ढूंढती रही हमेशा बड़ी पिक्चर, मैं चीज़ों को देखने का प्रयास करती रही, और बड़ी पिक्चर और बड़ी पिक्चर। तो इसी के माध्यम से मैं स्वाध्याय, मेरा बचपन से ही मेरी आदत थी, मैं स्वाध्याय करती थी। अभी जब इससे जुड़ी और मास्टर्स को जाना तो मुझे जैसे ना अपने जीवन का सब कुछ मिल गया। एक तरफ मुझे ध्यान मिला और एक तरफ मुझे स्वाध्याय भी मिल गया, सज्जन सांगत्य मिल गया। जो जैसे मैं कह सकती हूँ कि जिन छोटी छोटी चीज़ों पे सवार होकर मैं चल रही थी वो सारा एक ही जगह मुझे मिल गया। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कल्याण मैगजीन हमारे घर में थी बचपन से ही उपलब्ध, 30 साल का संकलन था, वो मैंने पूरा पढ़ा अपने, जब तक मैं 12th तक पढ़ी तब तक। और उसके बाद मुझे अखंड ज्योति मिली 7 साल, वो मैंने पढ़ी। और इस तरह की ये मैगजीन्स पढ़ी जिन्होंने एक बहुत अच्छा आधार बनाया। उसके बाद मैं जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी से माइंड बॉडी हीलिंग की बुक्स मैंने पढ़ी। तो लुई हेले मैम की बुक पढ़ी थी बहुत पहले, 10-12 साल पहले। तो उसी से मुझे तब मुझे आ गया था कि हाँ, मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। मतलब अपने जीवन के लिए हम जिम्मेदार हैं, अपने इमोशंस का, अपनी कैसे कैसे लाइफ को आगे ले चलना है। वो बहुत ही अच्छी बुक थी जो मैंने प्रारंभिक स्टेज में पढ़ी। उसके बाद मैंने एक्वार्ट टॉले सर को पढ़ा, पावर ऑफ नाउ, द न्यू अर्थ को पढ़ा। मैंने सेहत मास्टर की सेहत मटेरियल बुक पढ़ी थी। तो उसमें सेहत मास्टर ने कहा था कि मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो मुझे पता है। तो मुझे पता चला कि एक जो नॉन फिजिकल मास्टर हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि उन्हें भी लिमिटेड पता है, तो हम क्या जानने का मतलब ढोंग करते हैं या हम क्या जानने का दावा करते हैं। तो वो सब चीज़ें इतनी प्रेरणादायक थी। माइंड बॉडी हीलिंग से रिलेटेड मैंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी होंगी। हे हाउस पब्लिकेशंस के जो भी राइटर रहे हैं वो सारे बहुत कुछ पढ़ा। और उसके बाद धीरे धीरे राम था द वाइट बुक ये पढ़ी मैंने, और द रेड लाइन एक नावल था स्पिरिचुअल मिस्टिक, वो पढ़ा। बहुत सारी, मैं अभी नाम कितने भी लूँ वो कम है। तो उन सब को पढ़ने के बाद मुझे ये PSSM मिला था, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जैसे जब PSSM से मैं नहीं जुड़ी थी तो ये सब मेरी जर्नी चल रही थी। और उसके बाद जब मैं जुड़ी तो उसके बाद क्या परिवर्तन आया, मैं उस पर जैसे मैंने बताया कि मेरी फूड हैबिट्स में बहुत चेंज आया। तो अभी मैंने जैसे दीप्ति मैम की एक वर्कशॉप करी है, जागो जोगी जानो ध्यानी, 45 दिन का था। तो अभी ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ भी फूड अंदर डाल रही हूँ, मैं इतना सेंस नहीं कर पा रही हूँ, पर एटलीस्ट 45 दिन में 15 दिन तक मेरे एब्डोमेन में पेन होता था कि जैसे मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो गई है कि उसे ये नहीं चाहिए, है ना। तो मतलब बहुत ही रिफाइननेस आ रही है खाने में। अब मुझे खाना देख के, उससे पूछ के और एक इंट्यूशन के माध्यम से जान के मुझे उसे अंदर लेना होता है। मतलब बेहोशी में मैं कुछ भी अंदर नहीं डाल सकती हूँ। और मुझे बोलने की भी अवेयरनेस आई। पत्री जैसे मैं निरंतर और सभी मास्टर से निरंतर सीख रही हूँ कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। तो जो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस है, हर पल अवेयरनेस में रहना कैसे है, वो सीखा। और जैसे मैं जो भी मेरा एक आधार था उसके द्वारा ध्यान से जुड़ने के बाद मेरे अंदर ना रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन एज सच कि जैसे मैं अपने जीवन के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानती रही थी हमेशा से ही। उसके बाद जब मैंने इनर जर्नी किया तो फिर वहाँ पे मुझे समझ में आया कि जो हम सबकी जो मेन, जैसे मैं एक फिजिशियन भी हूँ, तो सबका जो है जो पेन बॉडी है, मतलब जो भी मानसिक जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, पीड़ाओं का कारण है, वो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है। और चूँकि वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है, उसी से वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी आ रही है। क्योंकि जब माँ ही स्वस्थ नहीं है तो वो चाहे पुरुष को जन्म दे रही है, चाहे महिला को जन्म, बच्ची को जन्म या बच्चे को, वो सभी भी वुंडेड ही हैं। तो समझ में आया कि जब सभी वुंडेड हैं और ये जो वुंडेड फेमिनिन और वुंडेड मैस्कुलाइन जो चल रहा है वो 6-7 हज़ार साल से चल रहा है, तो जब हमारे चारों तरफ घायल ही लोग हैं तो कौन किसकी पट्टियाँ बांधेगा, कौन किसको गले लगाएगा। तो फिर तभी मुझे समझ में आया कि बस एक ही रास्ता है कि अपनी वुंडेड फेमिनिन एनर्जी को और वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी को हील करें और सबको गले लगाएं। तो एक वननेस का जो एक्सपीरियंस था वो मुझे इनर जर्नी 22 के बाद आया। तो वो तब से, जब से वननेस का एक्सपीरियंस आया, तो जजमेंट बहुत ही कम हो गया कि किसको जज करो, किस आधार पे जज करो। क्योंकि जो जैसा है वो जैसा ही उसके पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये सब ट्रांसजनरेशनल चल रहा है। और जो जैसा है वो है, अगर वो ज्ञान में नहीं है, सत्य में नहीं है, स्वाध्याय में नहीं है, तो फिर वो बस जी रहा है अपनी ज़िंदगी को। उसे स्वयं भी नहीं पता है कि उसकी परेशानियों का कारण क्या है। तो हम में से ज़्यादातर लोग बस
समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। समाधान जहाँ होता है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। तो जजमेंट इतना कम हो गया है कि चाहे मेरे सामने कोई छोटा बच्चा बैठा हो, चाहे कोई बुजुर्ग बैठा हो, मुझे सबके अंदर बस वही बच्चा, एक वुंडेड बच्चा दिखाई देता है और बस मैं ऐसा ही मन में आता है कि सबको गले लगा लूँ। तो ये एक भाव जो मैं पिछले सालों में नहीं इकट्ठा कर पाई थी, वो कुछ समय में 2-2.5 साल के समय में मेरे अंदर ये आया कि बहुत बार मतलब जजमेंट नहीं रहता है किसी के प्रति। मेरी जो भी गुस्सा थी, जो भी नाराज़गी थी, जो मैं सालों से लेके चल रही थी, वो सब ख़त्म हो जाती है यही इन सब सोच के कारण। तो मैं सबको अपना पाती हूँ, सबको प्यार दे पाती हूँ और जो भी हीलिंग एनर्जी जो भी मेरे से हो पाता है वो मैं करती हूँ। मैंने अपने घर से ही शुरुआत करी। मेरे पति भी ध्यान करते हैं और मेरी बहनें भी ध्यान में हैं और उसके बाद जो भी मैं सबको बताती हूँ। जैसे मैं क्लिनिक पे काम करती हूँ तो मेरा कॉलेज जहाँ से मैं पढ़ी हूँ वहाँ के स्टूडेंट्स भी मेरे क्लिनिक पे आते हैं। मैं सबको ध्यान सिखाती हूँ, बताती हूँ, अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ और वो लोग करते हैं, उनको गाइड करती हूँ हर तरह से। और जीवन को जैसे भी संभाला जाए, जैसे भी संभाल सकती हूँ, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, बातों के द्वारा, गले लगाकर, जिस तरह से भी। क्योंकि मुझे ना अपने सामने बस अब और कुछ नहीं दिखता है, बस ये लगता है ये जीवन है और इसको कैसे संभालें, किस तरह से क्या करें, तो वही मैं करती हूँ। और इसकी सारी प्रेरणा मुझे बहुत ज़्यादा पिरामिड मास्टर्स आप सब लोगों से मिली है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि पहले जो चीज़ें थी वो बहुत डाइल्यूट थी, पर इन 2.5 सालों में सब चीज़ें बहुत कंसंट्रेट हो गई हैं, कंसंट्रेट होकर इकट्ठी हो गई हैं। तो जैसे भाव की जो प्रबलता है, जो भी करने की इच्छा है, या जो भी वो सब बहुत ही तीव्र हो गई है। जैसे जिसको अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं, इंट्यूशंस, वो मुझे बचपन से ही फील होते थे। मुझे ऐसा लगता था कि जो अंदर की आवाज़ है, अगर मैं उसे फॉलो नहीं करती हूँ तो वो चीज़ मेरी ठीक नहीं होती है। पर अभी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं मेरे इन 2.5 सालों में। मैं अंदर से पूछती हूँ और जो मुझे अंदर से आवाज़ आती है मैं वो करती हूँ। तो इंट्यूशंस मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, नोइंगनेस मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। कल ही मैं बैठी थी तो मैंने गंगा जी से पूछा, मैंने कहा कि आप थकती नहीं हो क्या, लगातार बहती रहती हो? तो उन्होंने मुझे नोइंग आई अंदर से यही कि वो कुछ भी लेके नहीं चलती हैं, किसी भी अनुभव की ऊर्जा अपने साथ लेके नहीं चल रही है ना, वो निरंतरता है। निरंतरता है, वही जीवन है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अनुभव होता है उसमें फंस जाते हैं, उसकी एनर्जी अपने अंदर ले लेते हैं और अपनी एनर्जी लोगों को या उन अनुभवों को देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम थकते भी हैं, बीमार भी होते हैं, यही कारण है। तो इस तरह से कनेक्शंस हैं या नोइंगनेस है या किसी भी बात का आंसर है, कभी मुझे बुक से मिलता है, कभी कुछ सुनने से मिलता है, कभी नेचर से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें नोइंगनेस कहूँगी मैं, इंट्यूशंस कहूँगी। और एक जो हार्ट में रहने की जो स्थिति है, एक कि कभी भी मतलब इतना अच्छा फील होता है कहीं भी कैसे भी, तो ये सब मुझे मिला है ध्यान के द्वारा। मैं बचपन से ही प्लांट बेस्ड फूड ही खाती रही हूँ, वही हमारे घर में खाया जाता था। क्यों अभी एक मेरी संवेदनशीलता ये भी रही है क्योंकि जैसे मुरादाबाद से हूँ मैं, तो वहाँ पे ऐसे नॉन वेज बन रहा है या दुकानें हैं या उस तरह से एक्सपोजर बहुत होता था। तो कई बार मैं उन रास्तों को अवॉइड करती थी जहाँ ये सब होता था। फिर मैंने सीखा, दीप्ति मैम से ही सीखा कि नहीं, वहाँ अवॉइड नहीं करना है, अपनी एनर्जी वहाँ उन लोगों को देनी है और ऐसे संकल्प डालने हैं। और जो प्राणी लोग हैं उनको भी वहाँ से फ्री करना है, मतलब जिनको काटा जा रहा है उनको हमें ये मैसेज देना है कि आप इटर्नल हो, तो वो भी अपने पेन से दूर जाएं। हमें इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि बचपन से ही मैंने ये सीखा है, जब हम जीवन जहाँ दे नहीं सकते हैं तो जीवन लेने का अधिकार हमें कहाँ से आएगा ना, जो जीवन हम दे ही नहीं सकते हैं। तो नेचर के प्रति प्रेम, नेचर के प्रति ग्रेटिट्यूड, वो चीज़ें मेरे अंदर थी। मैं हमेशा नेचर, क्योंकि मैं ऐसा मानती रही हूँ कि नेचर से हम हैं, हमसे नेचर नहीं है, नेचर ने ही हमें बनाया है। बाकी अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा जो भी हम सोचते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ये हैं, वो हैं, हमने जान लिया, पर नेचर के आगे तो हम कुछ नहीं हैं, ब्रह्मांड के आगे तो हम कुछ नहीं हैं। तो अगर हम उसी का एक अंग हैं, उसी के नियमों से हमारा ये भौतिक शरीर भी चल रहा है, उसी के नियमों से ये पूरा संसार भी चल रहा है। अगर हम उन नियमों को समझेंगे, उनके अंतर्गत हम काम करेंगे, तो हम एक अपना भौतिक शरीर भी बहुत अच्छा रख पाएंगे, अपना मानसिक जो चीज़ें हैं वो अच्छी रख पाएंगे, प्लस इस संसार को भी हम रहने लायक बहुत अच्छा संसार, एक ब्रह्मांड को भी बहुत अच्छा प्रेम से भरा, अपनेपन से भरा, एकता से भरा वो संसार हम बना पाएंगे। मुझे करताल, एक तो कॉस्मिक वैली में मैं गई थी, वहाँ मैंने ग्रुप में ध्यान किया
और उसके बाद करताल में भी मुझे आधा घंटे करताल पिरामिड में ध्यान करने का अवसर मिला। वो बहुत ही अभूतपूर्व है। इवन मैं जब ऑनलाइन भी जूम में ध्यान करती थी ग्रुप में, तो मेरे लिए ये बहुत ही अभिभूत करने वाली एक अनुभव होता था कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं और वो एनर्जी इतनी कनेक्टेड हो जाती है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ और मुझे बिल्कुल अलग सा फील होने लगता है। तो ये सब बहुत ही अभूतपूर्व है, इनको कैसे व्यक्त किया जाए। इवन अभी हम उत्तराखंड की यात्रा में गए थे, बाबा जी की केव में गए थे, हम लोग 16-17 लोग थे, संपा मुखर्जी मैम के साथ गई थी मैं। तो अभी मैं अपने घर में बैठी होती हूँ और मैं उन सब जगह को आह्वान करती हूँ, उनकी एनर्जी को, और मेरी अपनी स्वयं की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जो घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा, उसके लिए वर्ड ही नहीं निकलते। मैं क्या बोलूँ, कैसे व्यक्त करूँ उन चीज़ों को जो घट रहा है, जो हो रहा है। भले ही मेरी जो समझ है, मैं अभी समझ पा रही हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ, व्यक्त कर पा रही हूँ नहीं, पर ये जो भी सब कुछ है अभूतपूर्व है। बस इसी की तरफ बढ़ना है कि आगे से आगे मैं कैसे जान पाऊँ, कैसे समझ पाऊँ और चीज़ों को जोड़ना सीख पाऊँ। बस इसी की तरफ निरंतर यात्रा कर रही हूँ। ध्यान वो है जो हमें सत्य की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब हम ध्यान में नहीं होते हैं, जब हम इन आँखों को बंद करना नहीं सीखते हैं, तो जो दृश्य जगत है बस हम उसी में उलझे रहते हैं। दृश्य से ज़्यादा भी महत्वपूर्ण अदृश्य है। अदृश्य से हम तभी जुड़ेंगे जब हम ध्यान से जुड़ेंगे। तो हम सभी को ध्यान से जुड़ना है और जीवन मूल्य, जो उच्च जीवन मूल्य हैं उनकी तरफ जाना है। क्योंकि एक चीज़ है कि हम में से ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं कि भगवान की पूजा करने में, और जबकि जो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है, जो हम बहुत बार जन्म मृत्यु के फेर में पड़ के फिर पाते हैं, वो है कि हमें भगवान हो जाना है। जब तक हम भगवान हो नहीं जाते हैं, जब तक कि हमारी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच नहीं करती है, तब तक हम बार बार आते रहेंगे। तो भगवान की क्योंकि भगवान बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, वो हमारे सब काम बनाएंगे, हमारा अच्छा करेंगे, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनके प्रति आदर भाव रखना अच्छा है, लेकिन हमारे मानव जीवन का उद्देश्य तो भगवान हो जाना है। तो हर जन्म में हमारी आत्मा, जैसे आत्मोन्नति की तरफ हम बढ़ते हैं और उच्च जीवन मूल्यों को अपनाते हैं, डिवाइन कैरेक्टर को, दैवीय गुणों को अपनाते हैं, और हम भगवान जैसे होने की तरफ बढ़ते हैं। और मैं एक चीज़ और मुझे याद आ रही है जो मैं जोड़ना चाहूँगी कि भगवान से जैसे पूजा आराधना जो मुझे मिला था बचपन से करने का, उधर मेरी रुचि थोड़ी सी कम थी, पर हाँ पढ़ने में बहुत ज़्यादा था कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो और जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, पुराण है या जो भी हैं, वो जो मुझे मिला मैंने पढ़ा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड नहीं फील करती थी, दिव्यता से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं। लेकिन जब मैं ध्यान में आई तो दिव्यता से बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया। मुझे संपा मुखर्जी मैम का नाम मैं लूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जोड़ा कि अभी लगता है कि अपनी डिवाइननेस से जुड़ के, अपनी दिव्यता से जुड़ के हम भगवान के साथ सहजता से जुड़ सकते हैं, हमें अंतर नहीं लगता है फिर उनके साथ। तो ये भी मुझे यहीं से मिला, PSSM से, PMC से। तो हम सब अपनी दिव्यता की तरफ बढ़ें, ध्यान से जुड़ें और इस ब्रह्मांड को बहुत सुंदर प्रेम से भरा हुआ बनाएं। यही मेरा अनुरोध है आप सभी से। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले